Welcome students. I am discussing the question number 70. ठीक है, I already discussed you in the previous video. So how to do this question? One time I am repeating this question. How to do this question? Okay. So see, in this question there are three partners, two partners. A new partner, Deepak, is coming into the partnership firm. Okay. There in this question there are two partners. Sushil and Girish. Okay, a new partner coming, Deepak, in the partnership. Deepak is coming into the partnership. Okay, और he is bringing capital of rupees 3 lakh. कितनी कैपिटल लेके आ रहा हो? 3 lakh and goodwill. तो आपको कैलकुलेट करना है कि what will be the value of goodwill. So सबसे पहले first by balance BD, सुशील कैपिटल और ग्रीस की कैपिटल ऑलरेडी यू हैव गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ बाय बैंक ही इज ब्रिंगिंग 3 लाख रुपीज एज हिज कैपिटल. ठीक है, बाय बैंक दीपक कितने कैपिटल लेके आ रहा? 3 लाख रुपीज. नाउ वैल्यू ऑफ गुडविल, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल. ओके, तो गुडविल ऑलरेडी यू हैव गिवन 5 लाख. 5 लाख गुडविल कितने गिवन है आपको? 5 लाख. दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म. ये किसकी गुडविल है? फर्म की गुडविल है. दिस इज द गुडविल ऑफ फर्म. ठीक है, शेयर ऑफ दीपक 5 लाख into 1/5. 5 lakh from 1/5 because he is coming for 1/5 share. ठीक है, 1/5 शेयर. तो वैल्यू ऑफ गुडविल 1/5 विल बी 1 लाख रुपीज. कितनी हो जाएगी गुडविल उसकी? कितनी गुडविल लेके आएगा वो? 1 लाख रुपीज. ओके, 1 लाख रुपीज वो गुडविल लेके आएगा. तो ये 1 लाख रुपीज किस रेशियो में लेके आएगा? लेकिन जो उसको ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपना वो सेक्रीफाइस रेशियो में अपने उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा. कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइंग रेशियो में. ठीक है, when new ratio is not given, old ratio is sacrificing ratio. I already discussed you, जब आपके पास नया रेशियो नहीं होता गिवन, तो जो ओल्ड रेशियो होता है ओल्ड पार्टनर्स का वही क्या होता है? सेक्रीफाइंग रेशियो होता है. तो उनका ओल्ड रेशियो है 3:2. तो यही क्या बन जाएगा? सेक्रीफाइंग रेशियो. तो 1 लाख को अगर आप 3:2 में बांटोगे तो यहाँ पर लिखो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक है, और कितना आ जाएगा? 3/5 आ जाएगा. 1 लाख का 3/5 60,000 and 40,000. ठीक है, ये सुशील और ग्रीस को सेक्रीफाइस रेशियो में ये वैल्यू गुडविल की वैल्यू दिस और ये 40,000. ठीक है, ये उसकी ये ओल्ड कैपिटल हो गई है, ये न्यू कैपिटल हो गई है. 60 और 40 क्या हो जाएगा? ये गुडविल की वैल्यू हो जाएगी. अब अभी इस क्वेश्चन में और क्या गिवन है? अब चलो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट आते हैं. अभी यहाँ पे इसको रहने दो. प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो देखो स्टॉक डिक्रीज हो रहा है कितने से? 10% से. तो स्टॉक 30,000. एसेट्स अगर डिक्रीज होती तो कहाँ पे? रिवैल्यूएशन के डेबिट में. ठीक है, प्रोविजन आपको दे रखा है बुक में 48,000. ओल्ड प्रोविजन कितने का है? 48,000. नाउ वो बोल रहे कि प्रोविजन को अब आपने कितना करना है? 24,000. तो अगर 24,000 प्रोविजन करना है तो इट मींस पहले 48,000 था, अब कितना हो गया? 24,000. तो इट मींस आपके डेटर्स कितने से इंक्रीज हो जाएंगे? 24,000 से. तो बाय प्रोविजन फॉर डेटर 24,000. ये एसेट्स क्या हो गए? इंक्रीज हो गई है. लिखा हुआ तो बिकॉज ओल्ड प्रोविजन कितने का था? 48,000 का. ओल्ड प्रोविजन कितने का था? 48,000 का. तो अब कितने का प्रोविजन करना है? 24,000. इट मींस 24,000 से आपकी क्या हो जाएंगी? एसेट्स क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएंगे. उसके बाद पेटेंट्स के बारे में क्या है? पेटेंट्स क्या होती है? इनटेंजिबल एसेट्स. ठीक है, दीज आर नॉट टेंजिबल. ठीक है, पेटेंट्स. तो पेटेंट्स क्या होगी? वैल्यूलेस. वैल्यूलेस का मतलब क्या होता है? उनकी वैल्यू क्या हो गई? 0. तो इट मींस एसेट्स कितने से डिक्रीज हो गई? पेटेंट्स और एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, और उनकी वैल्यू कितनी हो गई? 0. तो इट मींस पेटेंट्स कितने से डिक्रीज हो गए? पूरे के पूरे पेटेंट 74,000 से क्या हो गए? डिक्रीज हो गए. ठीक है, अब उसमें बोल रहा है एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. इंफॉर्मेशन में क्या दिया? इज अ क्लेम फॉर डैमेज. क्लेम फॉर डैमेज क्या होता है? क्लेम फॉर डैमेज क्या होता है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो उस लायबिलिटी को लिख दो 20,000. 20,000 उसको लिख लो. अब और कुछ नहीं है रिवैल्यूएशन में, तो इसका टोटल कर दो 1,24,000 माइनस 24,000. देयर विल बी अ लॉस ऑफ 1 लाख. कितने का लॉस आएगा? 1 लाख का क्या हो जाएगा?
लॉस हो जाएगा। अब इस 1 लाख को किस रेशियो में बांटोगे? ओल्ड रेशियो में। तो 60,000 इसका लॉस हो गया, 40,000 इसका लॉस हो गया। ठीक है, अब ये लॉस किधर जाएगा? प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में आता, लॉस होगा तो लॉस किधर चला जाएगा? डेबिट में। टू रिवैल्यूएशन लॉस 60,000 40,000। ठीक है, अब इसमें एक इस क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है। क्या गिवन है कि बुक में क्या उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ कि जनरल रिजर्व विल रिमेन इन द बुक्स, रिमेन इन द बुक्स, दे विल नॉट, जनरल रिजर्व विल रिमेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड, कि वो क्या नहीं होंगे? डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। तो वैसे जनरली क्या होता है, जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती इवन, या फिर इंफॉर्मेशन गिवन होती भी है या फिर नहीं होती है, तो जनरल रिजर्व किस रेशियो में बढ़ते हैं? जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बढ़ जाते हैं, उनके कैपिटल अकाउंट में क्या होते हैं? क्रेडिट हो जाते हैं। क्या होते हैं उनके कैपिटल अकाउंट में? क्या होते हैं? क्रेडिट। ठीक है, बिकॉज जनरल रिजर्व क्या आता है? उन ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट में से ही जनरल रिजर्व बना होता है। तो इसीलिए वो क्या होता है? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में क्या होते हैं? क्रेडिट। बट इन दिस क्वेश्चन दे हैव रिटन दैट जनरल रिजर्व विल रिमेन इन द बुक्स। तो जनरल रिजर्व अगर बुक्स में रहेंगे तो आपको क्या करना है जनरल रिजर्व में कि आपने क्या करना है? दीपक का शेयर निकाल दो जनरल रिजर्व में से। तो दीपक का शेयर आ जाएगा, दीपक शेयर इन जनरल रिजर्व 1,80,000 की जनरल रिजर्व है, इसको 1/5 उसका शेयर आ जाएगा 36,000। ठीक है, ये इसको याद रखो, दीपक का शेयर निकालोगे जनरल रिजर्व में, टोटल जनरल रिजर्व में 1,80,000 के 1/5 कितना आ जाएगा? 36,000। अब इस 36,000 को कैसे करोगे आप? ये 36,000 रुपीज कौन पे करेगा? दीपक पे करेगा। किसको पे करेगा? ओल्ड पार्टनर्स को। तो इसका जो दीपक का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। दीपक का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट, सेक्रीफाइंग रेशियो में। तो आप व्हाट यू हैव टू डू कि उसके लिए जरूर एंट्री क्या होती है? दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,000 और इसको सेक्रीफाइंग रेशियो में 3:2 में मार दो। टू सुशील कैपिटल 21,600, टू ग्रीश कैपिटल 14,400। अब इसको इस एंट्री को आपने यहां पर करना है। तो लिखो, यहां पर लिखो टू दीपक का अकाउंट डेबिट करो, टू सुशील कैपिटल 21,600, टू ग्रीस कैपिटल 14,400 और इनका बाई दीपक कैपिटल 21,000 और 14,400। देखो ये दोनों से कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। दीपक का कैपिटल अकाउंट दोनों से क्या हो गया? डेबिट। और इनका कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया दीपक के नाम से 21,000 14,400। ठीक है, अब आपने क्या करना है? नाउ व्हाट यू हैव टू डू कि सबसे पहले आप क्या करो कि अब इसको बैलेंस कर दो। तो इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल 4,81,600, 4,04,400 और 3 लाख। ठीक है, तो ये इसका बैलेंस आ गया। इसमें से ये माइनस कर दो, 4,21,000, 3,64,000 और 2,64,000। ठीक है, अब आपने क्या करना है? बैलेंस शीट बनानी है, नई फर्म की बैलेंस शीट बनानी है, नई बैलेंस शीट बनेगी। अब तो बैलेंस शीट में अब आपने क्या करना है? सबसे पहले कैश को एज इट इज रहने दो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर अगर आप कैश लिखोगे बाई कैश तो इसमें कैश में कैपिटल भी जुड़ जाएगी, लेकिन अगर आप इसको अलग से भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। पहले कैश को लिख दो, कैश। ठीक है, डेटर्स 4,80,000, 48 माइनस 24, अब कितने का प्रोविजन करना है? 24,000 का। तो अब 48,000 माइनस में होगा 24,000, तो आएगा 4,56,000। स्टॉक 3 लाख माइनस 30,000, 2,70,000। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, पेटेंट क्या हो गए? वैल्यूलेस, तो उनकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, कोई लिखने की, अगर आपको लिखना है या फिर नहीं लिखना है मत लिखो। ठीक है, अगर नहीं लिखना है तो मत लिखो, अगर लिखोगे तो आप उसकी वैल्यू क्या जाएगी? वैल्यूलेस। तो पेटेंट्स को आपने फ्यूचर में शो नहीं करना है। बिल्डिंग 2,04,000। अब आपका बैंक आपके पास गिवन नहीं है बिकॉज, लेकिन आपने यहाँ पर बैंक लिखा है, तो यहाँ पर देखो बैंक कैपिटल 3 लाख रुपीज और गुडविल की वैल्यू 1 लाख, तो 314 लाख रुपीज। या फिर इस 314 को यहाँ पर जोड़ दो, तो ये 4, ये कैश कितना लगा? 314 और
प्लस 2,40,000 तो 6,40,000। अगर आपको कैश में ही ऐड करना है तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको इसको नहीं लिखना है तो इसका एक तरीका और है, आप इसको मिटा दो यहाँ से, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैश यहाँ पर लिखो, कितना कैश था 2,40,000 प्लस कैपिटल 3 लाख प्लस गुडविल, उसका शेयर कितना है 1 लाख। तो इसका टोटल आएगा 2, 3, 4, 5, 1 6,40,000, ये 6,40,000। अगर आपको बैंक लिखना है तो कैश वहां लिखोगे, अगर बैंक नहीं लिखना है तो आपने क्या करना है 6। अच्छा यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाय कैश, गॉट इट। ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद देखो, सुशील की नई कैपिटल 4 लाख, गिरीश की नई कैपिटल, दीपक की नई कैपिटल 2,64,000, वहां से देख लो। सन्नी क्रेडिटेड एज इट इज आ जाएंगे 2,70,000, बिल्स पेबल 50,000 एज इट इज। कोई जनरल रिजर्व तो आपने बांटा नहीं है, ठीक है, तो अब जनरल रिजर्व एज इट इज उसी वैल्यू पे आ जाएंगे 1,80,000, क्योंकि वो एडजस्ट हो गया उनकी कैपिटल अकाउंट में। बिल्स पेबल आ गया, जनरल रिजर्व आ गया, क्लेम फॉर डैमेज 20,000, दिस क्लेम वे लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ठीक है। तो ये 15,70,000, 15,70,000, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने रिपीट इसलिए किया है कि जो पुरानी वाली वीडियो थी उसमें क्या कहते हैं, ये थोड़ा वर्ड्स क्लियर नहीं है, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब मैं आपको कॉमर्स में भी थोड़ा रिवीजन कराऊंगा, तो कॉमर्स में तो आपके पास ऑलरेडी नेट पे अवेलेबल है, क्या कहते हैं आपके पास लिंक, ठीक है, तो उसमें चेक करना। मैं आपको थोड़ा सा क्या कराऊंगा, उसमें जो इंपॉर्टेंट है उसका रिवीजन कराऊंगा इसी तरीके से, ओके। थैंक यू।